बुमराह का लिया हुआ विकेट, खाने में पार्ले बिस्किट, बस में फ्री टिकट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्प्लेक्स सर्किट, तीनों का ही अलग मजा है। तो वेलकम बैक बच्चों, आपके पीएनसी अड्डा चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो के साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा बड़ा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो बिल्कुल मसल के रख देंगे इस टॉपिक को। आप बड़े से बड़ा टॉपिक आप वही चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे, मसल डालेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। चल चल पढ़ा बोलते ही रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने ये देखा था बच्चों हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमने ये देखा था बच्चों कि अगर आपके पास कोई 3 रजिस्टर हैं या 2 रजिस्टर हैं, अगर आपके किस में हैं, सीरीज में हैं, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जाता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपने मेरी वीडियो पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आपके रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जहाँ पे हमने ये बताया था आपको कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आपका हर जगह हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है। हर रजिस्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। सॉरी बेटा, सेम रहेगा। हर रजिस्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, यानी V1 V आपका R1 अक्रॉस आपका V1 आपका R1 R2 R3 के अक्रॉस जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। जबकि आपका सीरीज के अक्रॉस आपका करंट सेम रहता है। यहाँ पे आपका करंट सेम रहता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, एंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। सपोज इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, तो V1 V2 V3 आपके सेम नहीं रहेंगे। आपका जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। जबकि यहाँ पे जो आपका नेट करंट आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमने ऑलरेडी आपका पार्ट 3 में कवर किया है। अगर आपने मेरा पार्ट 3 नहीं देखा तो जाके रेफर करके देख लीजिएगा। पीएनसी अड्डा आपका पार्ट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी डाल लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ, सपोज मैंने आपको 3 रजिस्टर दे रखे हैं। सपोज पहला वाला रजिस्टर मैंने आपको दे रखा है 4 ओम का, दिस इज ऑफ योर 4 ओम, दिस इज ऑफ योर 5 ओम एंड दिस इज ऑफ योर 3 ओम। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक सप्लाई से जो कि है आपकी 15 वोल्ट की। मैंने इसको 15 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है आपका बच्चों। तो मैंने आपको 15 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर, तो आपसे पूछा है फाइंड इट्स नेट करंट। आपको निकालना है आई नेट कॉमा आर इक्वलेंट कॉमा वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो निकालें बच्चों। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आप देख रहे हैं ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि सब एक के पीछे एक लगे हुए हैं। पहला आपका 4 ओम, 4 ओम के पीछे 5 ओम, 5 ओम के पीछे 3 ओम। और दूसरी बात, अगर आपका बैटरी ने सपोज आई करंट दिया, यही आई करंट आपका कहीं पीसीयूवी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो सेम करंट मिल रहा है आपको। सेम करंट मिलेगा, यानी आपको जितना आपको 4 को मिलेगा उतना ही आपका 5 का मिलेगा, उतना ही आपका 3 का मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम इसका नेट करंट, आपका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं आर इक्वलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 5 प्लस 3। तो 4 और 5 9, 9 और 3 12। तो आर इक्वलेंट आ गया आपका बच्चों 12। वहीं अब हम निकालते हैं इसके अक्रॉस करंट। हम लगाते हैं ओम्स लॉ। करंट निकालने को V इक्वल्स टू आई आर, तो आई हो गया आपका V ओवर R। और आपको के पास आ जाएगा V I इक्वल टू V ओवर R। तो V है आपका 15 वोल्ट, R इक्वलेंट है आपका 12। अगर हम इसको कैंसिल करें, ये आपका घटेगा 5 बार, ये आपका घटेगा 4 बार। तो I आ गया आपका 5/4 एम्पियर। अब यही जो I है करंट, यही करंट ट्रेवल करेगा आपका थ्रू आउट द सर्किट में, क्योंकि ये आपके सबके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका हर सर्किट हर रजिस्टर को आपको क्या मिलेगा? सेम करंट मिलेगा, जो कि है I। तो यानी 4 ओम को भी I मिलेगा, 5 ओम को भी I मिलेगा, 3 ओम को भी I मिलेगा, और यही I दोबारा घूम के दोबारा बैटरी को वापस I करंट मिल जाएगा। तो अगर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो कैसे निकालेंगे? फिर से लगाएं ओम्स लॉ। तो अगर हम लगाएं V1 इक्वल्स टू आई R1, तो V1 आएगा आपका, I है आपका 5/4, R1 है आपका 4, तो 20/4। वहीं अगर आप V2 निकालें, V2 आएगा आपका 5, आपका V2 आएगा 5/4 टाइम्स ऑफ R2, R2 है आपका 5, यानी 25/4। वहीं अगर आप V3 निकालें तो V3 आएगा आपका 5/4 इंटू 3 इक्वल टू 15/4। तो अगर हम देखें तो V आएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि आपका रजिस्टर में आपका क्या, आपका पहले आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस, आपका जो नेट पोटेंशियल है उन सबके V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आना भी चाहिए। तो अगर हम देखें, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हम। तो 20/4 प्लस 25/4 प्लस 15/4, ये आ जाएगा आपका V इक्वल टू 60/4 यानी 15 वोल्ट।
15 वोल्ट, ये भी 15 वोल्ट, दिस इज 15 वोल्ट। तो हमारा वेरीफाई हो गया जो भी हमने कॉम्बिनेशन में वोल्टेज निकाला है क्रॉस ईच रजिस्टर का मतलब वो सब सही है कि हमने जो वी निकाला और यहाँ जो हमें वी दे रखा है दोनों क्या है सेम है। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बस आपने इतनी बात ध्यान में रखनी है कि आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन करंट आपका सेम रहेगा और जो भी आपका नेट वोल्टेज रहेगा वो आपके नेट पोटेंशियल डिफरेंस विद जो आपने बैटरी ने प्रोवाइड किया उसके बराबर होगा। तो ये था आपका बहुत ही मरियल सा छिक्कल सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के लेवल का है। लेकिन अब हम चलेंगे धीरे धीरे, वैसे हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे फिर हम धीरे धीरे आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ को बढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करें, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और बनाइए। और इससे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और उसके बाद फिर खुद ट्राई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने रेजिस्टेंस दिखाया 5 ओम, ये आपको मैंने दिखाया 10 ओम, इसका मैंने वोल्टेज दिखाया आपको 15 वोल्ट। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट कॉमा आई इन दी ईच रजिस्टर, आई इन ईच रजिस्टर। तो निकालिए। बार अगर हम देखें सपोज बैटरी ने आपका आई करंट दिया, इस पॉइंट पे आई करंट जाएगा लेकिन इस पॉइंट पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट पे है आपका जंक्शन पॉइंट और इस पॉइंट पे इसको मिलेगा I1 करंट, सपोज इसको मैं कह रहा हूँ आपका I2 करंट मिलेगा। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। तो 1/R इक्वलेंट आ जाएगा आपका 1/5 प्लस 1/10। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 10, इसका आएगा 2 प्लस 1 यानी 3/10। यानी आपके पास जो R इक्वलेंट आएगा वो आएगा बच्चों आपका 10/3 यानी 10/3 ओम। बच्चों इसमें आई नेट निकालें, करंट निकालें सर्किट में। तो I इक्वल्स टू V ओवर R। तो R इक्वलेंट तो V है आपका 15 वोल्ट, R इक्वलेंट है आपका 10/3 तो 10 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों। तो 15 3 45, 45/10 यानी आपका जो करंट आया वो 4.5 एम्पियर। निकालना है I1 और I2। तो I1 कैसे निकालेंगे, I1 आ जाएगा आपका V ओवर R1। तो V तो आपका सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा क्योंकि ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल सेम रहता है। तो आपका V ओवर R1 तो V है आपका 15, 15 ओवर R1 यानी 3 यानी कि 3 एम्पियर। वहीं अगर हम I2 निकालें तो I2 फिर से आएगा आपका V ओवर R2 यानी V है आपका 15 ओवर 10 यानी 1.5। तो अगर हम I1 प्लस I2 करें तो आपके पास आएगा 4.5। अगर हम I1 प्लस I2 करें तो आपके पास आएगा 4.5 जो कि सही है, नेट करंट के बराबर आ रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम जबकि करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट इज नॉट सेम। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम लेकिन पोटेंशियल होगा आपका डिस्ट्रीब्यूट। तो ये थे आपके कुछ बेसिक्स हलवा क्वेश्चन। इनको हम बोलेंगे हलवा क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। सपोज मैंने आपसे कहा जो हमने जो नेट करंट निकाला वो इस पॉइंट में आपका बच्चों 4.5 एम्पियर। तो 4.5 एम्पियर आया तो इसका मतलब है देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम है, यहाँ पे आपका 5 ओम है। तो 5 इसका डबल है, रेजिस्टेंस डबल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो करंट आएगा वो डबल जाएगा एज कम्पेयर टू 10 ओम। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 गया, अगर यहाँ पे 3 गया तो इसका यहाँ पे हाफ जाएगा यानी 1.5, 1.3 का हाफ होता है 1.5 क्योंकि ये 5 ओम है और ये 10 ओम है। तो 5 ओम वाले के पास आपके पास ज्यादा करंट जाएगा, जैसे इसका डबल जाएगा। 10 ओम से आपका ज्यादा डबल जाएगा जस्ट क्योंकि आपका करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसके पास जाएगा, अगर 3 जा रहा है तो इसके पास हाफ जाएगा, इसके पास 3 है तो इसके पास 1.5 है। तो आप ऐसे भी अजम्पशन कर सकते थे बिना सॉल्व किए ओरली। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कुछ इस तरीके से। ये रहा रजिस्टर, ये सिंबल है बच्चों आपका वायर क्रॉसिंग। ये जो मैंने यू बनाया है ना आपका, इसका मतलब है वायर क्रॉसिंग। सपोज सब आपके दे रखे हैं, आपको मैंने 2 ओम के रजिस्टर दे रखे हैं, मैंने सबके सब आपको 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सब तो आपके 2 ओम के रजिस्टर हैं। तो सबके सब रजिस्टर जो हैं आपके 2 ओम के हैं। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो इसका मतलब है ये जो है आपका टर्निंग वायर, इसका मतलब है कि आपकी जो वायर है इसको टच कर, इस वाले टर्मिनल को टच नहीं कर रही है, आपके ऊपर से निकल जा रही है। मतलब ये और ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ये आपकी वायर क्या है, इसके ऊपर से निकल गई है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऊपर को निकल गई है। जबकि ये वाली आपकी एज इट स्ट्रेट जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग वायर। ये है आपका सिंबल क्रॉसिंग वायर का। तो करिएगा इसको सॉल्व, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और फिर अपना आंसर निकालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिएगा, देखिए ये ओम 2 ओम ये 2 ओम आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन 2 और 2 4 हो गया। तो इनका आपका नेट रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा 4 ओम का। वहीं ये देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम भी आपके क्या हैं, पहले आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 ओम। तो आपके पास एक रेजिस्टेंस जाएगा 4 ओम का।
अगर आप ये देखें ये और ये 2 और 2 ये भी आपके सेम वायर हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका, इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 ओम। तो 2 और 2 4। चलिए ये भी आपके 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4 ओम, 4 ओम। तो अगर आप देखें ए और बी देखें, ये सब के सब आपके पे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सब के सब किसमें है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप ऐसे देख लेते हो कि ये और ये वाला 4 आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस पॉइंट पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअल अगर निकालें तो 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा आपका 2/4 यानी 2 हो जाएगा। यानी 1/2 यानी इसका जो आर इक्वलेंट आएगा वो 2 आएगा, इन दोनों का आपका 2 आएगा, यानी ये दोनों मिलके एक ही रेजिस्टर रह जाएंगे आपके। ये हो गया आपका सिर्फ एक 2 ओम का रेजिस्टर, ये रह गया आपका 2 ओम का रेजिस्टर। सिमिलरली ये और ये भी आपके क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दोनों का भी पैरेलल अगर हम ऐड करें तो इन दोनों का भी आपका एक ही रेजिस्टर निकल जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये भी आपका कितना हो गया 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम ए बी के अक्रॉस पैरेलल में है। तो अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से करंट छोड़ेंगे ना, सपोज अगर आपका करंट यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे जाएगा कुछ, तो आधा करंट यहाँ आधा करंट है, तो ये दोनों आपस में किसमें है पैरेलल में है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण तो 1/2 प्लस 1/2 तो आपका आएगा 2/2 यानी कि 1 ओम। यानी आपका जो आर इक्वलेंट आएगा ये आएगा आपका 1 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आपका आएगा 1 ओम। है बच्चों आपके पास अगला रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह का। ये आपका आर, ये भी आपका आर है, ये और फिर ये भी आपका आर है। और एक रजिस्टर आपका ये लगा है आर का, ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट ए है, ए टर्मिनल है। और यही आपका ये आपका बी है। आपको इस बार निकालना है फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो शुरू करें फिर करते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से अगर देखें, अगर आप क्या करें पहले करंट को आप करंट बांट ले। सपोज ए से आपका ए ऐसा एज्यूम करें कि आपका हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल तो यहीं से करंट निकलेगा। तो आई यहाँ से निकला तो यहाँ पे देखो 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो करंट मतलब ये आर और ये आर क्या है आपके तीनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ये हो जाएगा आपका 3/r। यानी आपका जो आर इक्विवेलेंट यहाँ का आएगा वो आएगा आपका r/3। यानी कि इसका मतलब है ये 3 रजिस्टर आपके 3 ना हो कि आप क्या हो गए, सिर्फ एक ही रजिस्टर हो गया आपका, जो कि क्या है आपका r/3 का रजिस्टर है। यानी एक रजिस्टर आपके पास r/3 का रजिस्टर है आपके पास। अब देखें अगर आपका ये a है में एक रजिस्टर आपका यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद था r। तो देखें ये r/3 और ये r आपका किस में फिर से सीरीज में है, तो ये आपके सीरीज में है तो r इक्वलेंट हो जाएगा आपका r/3 प्लस r यानी कि 3/r प्लस 3r यानी कि 4r/3। तो R इक्वलेंट जो आएगा आपका ये आएगा आपका 4r/3 अक्रॉस ए एंड बी। अगला सर्किट है बच्चों फिर से आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये आपका 30 ओम का है, ये आपका 6 ओम, ये है आपके इसके साथ एक और आप ले लो यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर, और ये है आपके साथ इसके साथ एक और 8 ओम का रजिस्टर, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। तो आपको निकालना नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अगर यहाँ से करंट निकलेगा आपका, सपोज ये करंट गया, तो यहाँ से सपोज से करंट गया है आपका, और इस पॉइंट पे देखो यहाँ से गया और यहाँ से ऐसे एंटर हुआ सपोज, तो इस पॉइंट पे क्या होगा आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ से अलग करंट यहाँ से अलग करंट जाएगा आपका। तो ये दोनों हो गए आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम डायरेक्टली ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 6 यानी 1 + 2 यानी 3/6 यानी कि 1/2। यानी इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, ये एक ही रेजिस्टर हो जाएगा आपका, ये वाला ना होके, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम का रेजिस्टर, कि जो इसका जो आर इक्विवेलेंट आया ये 2 ओम आया। ठीक है, अब ये 2 ओम और ये 8 ओम आपके किस में है, सीरीज में है आपके। ये 2 ओम और ये 8 ओम है आपके सीरीज में, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा। तो आर ये हो जाएगा 2 + 8 ये हो जाएगा आपका 10 ओम। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके 10 ओम के रेजिस्टर। अब देखें ये वाला 10 और ये वाला 30 आपके किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप पैरेलली ऐड कर लेंगे इसको, 1/10 प्लस 1/30, तो इसका कॉमन एलसीएम हो जाएगा आपका 30। ये हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी 4/30, यानी आपका आर इक्वलेंट ये आएगा आपका 30/4। इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 30/4। आई होप सो आपको मजा आ रहा है सवाल बनाने में। अगला है आपके पास बच्चों को जिस तरीके से, ये आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम, ये आपका 6 ओम, ये आपका 3 ओम, ये साथ में आपका 3 ओम, साथ में ये भी आपका लगा है आपका 3 ओम। तो ये बोला मैंने आपसे कितना 6 ओम का है,
ये भी आपका 6 ओम का है, ये भी आपका 3 ओम का है, ये भी आपका 6 ओम का है, ये भी आपका 3 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है। ठीक है, तो आपको निकालना है रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस आपको निकालना है इसका नेट रेजिस्टेंस। अक्रॉस कुछ भी ले लो, ए एंड बी पॉइंट से ले लें आप, आपको निकालें इसका नेट रेजिस्टेंस, और ये भी है आपका 3 ओम। बच्चों ये 3 और ये 3 देखिए आपका सेम करंट, आपको अगर यहाँ से आई करंट मिला तो इसको भी वही करंट मिलेगा आई। तो देखो ये 3 और ये 3 आपके 6 में है। तो आप हमेशा करें ऐसे बड़े सर्किट में आप क्या कर ले, हमेशा एंड से सॉल्व करते हुए आए। तो एंड से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आंसर आएगा। आपको 3 और 3 हो गया आपके 6 ओम। तो ये आपका बन गया 6 ओम का रजिस्टर। अब देखिएगा ये 6, ये 6 और ये 6 आपके फिर से क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये 6 और 6 1/6 हो जाएगा आपका 2/6 मतलब 1/3 यानी 3 ओम। तो ये हो गया आपका 3 ओम का रजिस्टर। अब देखिए ये 3 और ये 3 आपके पास फिर से केस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्टली ऐड कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3, ये हो जाएंगे आपके 6, 3 और 3 हो जाएगा आपका 6। अब देखिए ये 6 और ये 6 फिर से आपको दिख रहे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका मतलब क्या है आपका, आपका ये और 6 ये 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका हो जाएगा ये फिर से आपका हो जाएगा 3 ओम। ये फिर से हो जाएगा आपका 3 ओम, यहाँ इसको ले लीजिए 3 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम का रजिस्टर। तो अब देखिए बच्चों ये 3 और ये 3 फिर से आपके केस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 3 और 3 फिर से हो जाएगा आपका 6। तो ये हो गया आपका नेट रेजिस्टेंस 6 ओम का, और ये कनेक्टेड है आपका बी। अब ये 6 और ये 6 देखिए इस पॉइंट से फिर से देखिए दो डिफरेंट डिफरेंट करंट मिलेगा इसको, तो 6 और 6 ये होगा आपके पहले कॉम्बिनेशन में, 6 और 6 पहले कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब है इनका दोबारा जो नेट आएगा ये हो जाएगा आपका फिर से 3। तो ये जो रजिस्टर हो गया आपका 3 ओम का रजिस्टर हो गया। अब देखिएगा बच्चों ये 3 और 3 फिर से किसमें है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका सर्किट छोटा होते रह रहा है। तो 3 और 3 फिर से हो गए आपके 6, तो ये हो गया आपका 6 ओम। तो ये है, अब देखिए ये और ये आपको तो बच्चा बता देगा कि ये दोनों किसमें है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 1/6 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 1+2 यानी कि 3/6, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आर इक्विवेलेंट, जो हम कहेंगे वो हम कहेंगे 2 ओम। तो दिस इज योर आंसर। तो कैसे हमने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने कैसे छोटे छोटा करते रहे, तो आपने देखा। तो अब हमेशा क्या करिए ऐसे बड़े क्वेश्चंस में आप क्या करिए, हमेशा एंड से सॉल्व करते आए। तो एंड से आप क्या करिए, रेजिस्टेंस निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, और फिर आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे आप आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपके पास, ये सपोज आपके पास 2 ओम है, ये आपके पास 4 ओम का रजिस्टर है, आपके पास ये वायर है जिसमें कोई रजिस्टर नहीं है, ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है, और ये सब आपके कनेक्टेड हैं अक्रॉस दी सेकंड टर्मिनल। सपोज इसको हमने बोल दिया बी, इसको हमने बोल दिया ए। सपोज हम कह रहे हैं इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये आपका 10 एम्पियर आपका इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको निकालना है इसका, पहले तो आप निकालें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और निकालें कि आपका कितना करंट फ्लो करेगा ईच रजिस्टर में आपका। तो निकालें, तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें बच्चों, तो आपके पास देखें ये आपकी क्या है, स्ट्रेट वायर है, ये आपकी स्ट्रेट वायर यानी कनेक्टिंग वायर है, सिंपल वायर है जिसमें कोई रेजिस्टर नहीं है। और ये मैंने आपको बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम वायर का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, नियरली इक्वल टू जीरो। हम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो मानते हैं। तो देखिए अब ये सबसे सब किस में है, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सबके सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, और इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है तो 1/0। तो इसका मतलब है आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से ये जीरो आएगा। इसका मतलब है जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से जीरो आएगा। इसका मतलब है जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो जीरो है। मतलब कि ये वायर का अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट तो उस साइड से फ्लो करेगा ना, जहां जिस साइड से आपका करंट कम है, क्योंकि करंट आपका उस साइड से ज्यादा सुविधा होगी इसको फ्लो करने में जिस साइड से आपका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है 10 एम्पियर करंट है, ये आपका इन इन रेजिस्टेंस में ना जाके सिर्फ आपका इस वायर से जाएगा करंट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर आपका रेजिस्टेंस सिर्फ, जिसका अगर रेजिस्टेंस जीरो है, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, कोई कनेक्टिंग वायर आपकी सिंपल है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो है आप कह रहे हैं, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है किसी और रेजिस्टर के साथ, तो हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो इस केस में क्या है, मतलब जो ये आपकी ये जो रेजिस्टेंस है इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ होना या ना होना इनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 10 आपके पास 10 एम्पियर की जो आपके पास करंट था, जो आपकी वायर थी, तो इसमें आपका करंट पास ना होगा, आपका करंट कुछ ऐसे निकलेगा और ऐसे बी तक पहुंच जाएगा, जहां पे आपका 2 ओम 4 ओम 6 ओम को कोई भी करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट वहीं फ्लो करता है जहां रेजिस्टेंस कम हो। तो इसका मतलब जितना भी करंट है वो वायर से जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 4 और 6 वाले रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब इनका कोई मतलब नहीं, तो ये कहेंगे भाई साहब हमारी गजब बेइज्जती है, भाई गजब बेइज्जती हुई, तो इनकी कोई इज्जत नहीं हुई यहाँ पे। तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ योर शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे भी आपके कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शॉर्ट सर्किटिंग का क्वेश्चन।
शॉर्ट सर्किटिंग तब होगी जब आपका ऐसा वायर लगा है जिसमें क्या है आपका रेजिस्टेंस 0 है टू दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका सारा का सारा जो करंट है वो आपका पास करेगा उसी वायर से, और बाकी इन सब की प्रेजेंस हो ना हो इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा आपका करंट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए हम। ये आपका 4 ओम का रेजिस्टर, ये आपका 5 ओम का के साथ एक वायर लगी हुई है इस तरीके से। ये आपके पास फिर से 4 ओम का रेजिस्टर है, और ये साथ में आपका इसके साथ एक और वायर लगी है आपकी, जिसमें आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम का। आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम का, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो करते हैं। तो इसका मतलब है, अगर वही देखिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इन दोनों को एज अ सीरीज आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो भी करंट आपका यहाँ से जाएगा वो यहाँ ना जाके आपका सिर्फ यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से पास हुआ और यहाँ से निकला और फिर से 4 ओम को मिल जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ आपके पास प्रेजेंस किसकी है, 4 ओम, और इस 4 ओम का इसकी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे 2 ओम और 5 ओम की। तो जा तू बेटा बाहर निकल ले, गेट खुला है और सीधे पहली फुर्सत में बाहर। तो 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 4 आपके किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन तो 4 + 4 ये हो जाएगा आपका 8 ओम। तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा आपका 8 ओम। क्योंकि करंट वहीं फ्लो करता है जहां रेजिस्टेंस कम हो, तो इसका मतलब जितना भी करंट है वो वायर से जाएगा। मतलब यहाँ पर 2, 4 और 6 वाले रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये कहेंगे भाई साहब हमारी गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती हुई। तो इनकी कोई इज्जत नहीं हुई यहाँ पे, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ योर शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे भी आपके कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शॉर्ट सर्किटिंग का क्वेश्चन। शॉर्ट सर्किटिंग तब होगी जब आपका ऐसा वायर लगा है जिसमें क्या है आपका रेजिस्टेंस 0 है टू दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका सारा का सारा जो करंट है वो आपका पास करेगा उसी वायर से, और बाकी इन सब की प्रेजेंस हो ना हो इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा आपका करंट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए हम। ये आपका 4 ओम का रेजिस्टर, ये आपका 5 ओम का के साथ एक वायर लगी हुई है इस तरीके से। ये आपके पास फिर से 4 ओम का रेजिस्टर है, और ये साथ में आपका इसके साथ एक और वायर लगी है आपकी, जिसमें आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम का। आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम का, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो करते हैं। तो इसका मतलब है, अगर वही देखिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इन दोनों को एज अ सीरीज आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो भी करंट आपका यहाँ से जाएगा वो यहाँ ना जाके आपका सिर्फ यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से पास हुआ और यहाँ से निकला और फिर से 4 ओम को मिल जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ आपके पास प्रेजेंस किसकी है, 4 ओम, और इस 4 ओम का इसकी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे 2 ओम और 5 ओम की। तो जा तू बेटा बाहर निकल ले, गेट खुला है और सीधे पहली फुर्सत में बाहर। तो 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 4 आपके किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन तो 4 + 4 ये हो जाएगा आपका 8 ओम। तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा आपका 8 ओम। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आपके पास, ये रहा। ये 2 ओम का रजिस्टर, ये आपके पास 3 ओम का रजिस्टर, ये आपके पास 10 ओम का रजिस्टर, ये आपके पास 2 ओम का, ये आपके पास 3 ओम का, ये आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। और ये आपको 5 एम्पेयर का करंट आपको दिया है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद आपको निकालना है आपका ईच रजिस्टर में आपका कितना अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा। तो निकालते हैं फिर। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लेके निकालने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें सबका। तो 1 अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/10। इसका कॉमन एलसीएम जो आएगा 30 आएगा। ये आएगा आपका 15 प्लस 10 प्लस 3, 15 10 25 25 प्लस 20 8/30 इक्वल टू 1/r इक्वलेंट। यानी आपके पास जो आर इक्वलेंट आया ये आया 30/28। बस आर इक्वलेंट आ गया। अब आर आ गया है तो आप वी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर। बहुत बढ़िया। तो वी इक्वल टू करंट है आपका 5 एम्पियर, करंट है आपका 30/28, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल 150/28 वोल्ट। तो अब आपको निकालना पड़ेगा करंट अक्रॉस दी ईच रजिस्टर। अगर आपने करंट निकालना है अक्रॉस ईच रजिस्टर, सपोज आप कह रहे हैं इसके अक्रॉस आपका I1 करंट गया, इसके अक्रॉस आपका गया I2, इसके अक्रॉस आपका गया I3। अगर आप I1 निकालें, सपोज I1 का लिखेंगे आप उसको I इक्वल्स टू V ओवर R। V पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R1 तो I1 हो जाएगा आपका V ओवर R1। V है आपका देखिए 150/28 इंटू R1 इंटू R1 है आपका 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास बच्चों
75 बार कट जाएगा तो ये आएगा आपका 75/28। वहीं अगर आप I2 निकालें तो I2 हो जाएगा आपके पास V/R2। तो V है आपका फिर से 1/150, 150/28। R2 है आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा 50/28। वहीं आपका I3 आएगा बच्चों, अगर आप I3 निकालें तो ये हो जाएगा आपका 150/28 टाइम्स ऑफ 10। तो I3 आएगा आपका 15/28। तो ये तो हो गया आपके पास बेसिक मेथड करंट निकालने का तीनों सर्किट में। तो अगर हम इतने, हाँ, तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है बार बार बच्चों, हमें इतनी बड़ी बार बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो अगर हमें इस कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट में करना है, अगर आपने बहुत जल्दी आंसर निकालना है अपना, अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने, अगर आपको वहाँ पे एक एक सेकंड की आपकी बहुत कीमत है, तो उसके लिए आपके लिए एक मैं बेसिक ट्रिक दिखा रहा हूँ, आप कैसा निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में करंट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये है आपका बेसिक लॉन्ग मेथड, आपका करंट निकालना ईच रजिस्टर में। देखते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो देखिए बच्चों, हमें पता है ओम्स लॉ से I इक्वल टू होता है आपका V/R। तो अगर हम क्या करें, सबके करंट का रेशियो निकालें। अगर हम इन सबके करंट का रेशियो ले लें, सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ I1 रेशियो I2 रेशियो I3। तो I रेशियो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या बनेगा, देखिए बच्चों, ये आपका बनेगा V रेशियो R1 V/R2 रेशियो V/R3। क्योंकि आपका पोटेंशियल तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा तीनों सर्किट्स के लिए, तीनों आपके रेजिस्टर के लिए। तो जो भी आपका बदलेगा, वो भी जो भी बदलेगा वो होगा आपका रेजिस्टर। तो अगर हम रेशियो देखें, करंट, तीनों के करंट का रेशियो की बात करें, अगर हम I1 रेशियो I2 रेशियो I3, तो इसका मतलब है ये होगा आपका 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। इसका मतलब है करंट का रेशियो और रेजिस्टर्स का रेशियो आपका क्या रहेगा, इनवर्स का रहेगा। इनवर्स का रेशियो है मतलब जो आपका I1 रेशियो I2 रेशियो I3, जो तीनों करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका I1 I2 I3, उन सबका रेशियो बनेगा आपका 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/10। तो दिस इज द रेशियो ऑफ योर रेजिस्टर्स एंड दिस इज द रेशियो ऑफ योर करंट। आपका जो करंट का रेशियो आया बच्चों, देखिएगा ये आया आपका 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/10। तो दिस इज योर फ्रैक्शनल रेशियो, ये आपका फ्रैक्शनल रेशियो आया। अगर मुझे इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये जो रेशियो है आपका इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस है, अगर मुझे इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, इन तीनों को आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि इनका कॉमन मल्टीपल हो। अगर मैं इनके कॉमन मल्टीपल की बात करूं, तो इनका कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है। या आप क्या कर सकते हैं, इनके एलसीएम, आप इनका, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, आपका 30 आएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि आप जो फ्रैक्शन रेशियो है उसको आप होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सबको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा, देखिए बच्चा, आपका 1/15 रेशियो 10 रेशियो, सॉरी, 3। तो 15 रेशियो 10 रेशियो 3। तो आपका जो करंट का आपका होल नंबर का रेशियो बनेगा, ये बनेगा आपका बच्चों 15 रेशियो 10 रेशियो 3। तो दिस इज द रेशियो ऑफ योर करंट। तो आपका जो करंट का रेशियो आया है 15 रेशियो 10 रेशियो 3। अब आपको ये निकालना है बच्चों कि इसमें से इस रेशियो में जो आपका आया I1 रेशियो I2 रेशियो I3, जो आपके पास आया, ये आया 15 रेशियो 10 रेशियो 3। तो आपको ये निकालना है बच्चों, अब इसमें ये देखना है कि आपको कितना, इसमें से कितना पार्ट करंट, 5 एम्पेयर का कितना पार्ट करंट आपका 2 ओम को मिला, कितना 5 एम्पेयर का पार्ट में से आपका 3 ओम को मिला, कितना 5 एम्पेयर का पार्ट आपको 10 ओम को मिला। तो अगर हमें इसको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सपोज अगर हमें I1 निकालना है, तो I1 है आपका रेशियो में 15 अपॉन टोटल रेशियो। अगर मैं टोटल रेशियो की बात करूं, आपका 15 + 10 + 3, ये हो गया आपका 28 टाइम्स ऑफ कितना टोटल, जो इतना आपका टोटल करंट है आपका 5 एम्पियर। तो इतना पार्ट आपका 2 ओम का रेजिस्टर को मिला। आपको मैं समझाता हूं बच्चों, जो ये आपका 15 है, ये आपका जो रेशियो है, आपका टोटल करंट है 5 एम्पियर का 15/28 पार्ट आपका 2 ओम को मिल रहा है, और यही आपका I1 है। सिमिलरली अगर हम I2 निकालें, तो I2 आप लिखेंगे 10 अपॉन टोटल रेशियो 28 टाइम्स ऑफ 5। वहीं अगर आप I3 निकालें, तो I3 आप लिखेंगे 3 टाइम्स अपॉन 28 टाइम्स ऑफ 5। तो ये हो जाएगा आपका 75/28, और ये हो जाएगा आपके पास 50/28, और ये हो जाएगा आपका 15/28। तो दिस इज योर आपका करंट, आपका इस तरीके से आपका करंट बढ़ेगा, यानी इसका आपका मतलब है 2 ओम को आपको मिलेगा 75/28 ओम एम्पियर का करंट। वहीं आपको I2 जो मिलेगा 3 ओम का रजिस्टर, वो जो मिलेगा 50/28। वहीं आपको I3 जो मिलेगा 15/28 एम्पियर। तो हमने ये सीखा कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया करंट को। तो दिस इज योर सिंपलेस्ट ट्रिक।
आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको रेशियो आना चाहिए, आपका रेशियो एंड दिस इज रिलेटेड टू योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है इजीली समझ में, तो आप इसको भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि कितना पोर्शन ऑफ आई आपका आई करंट है, जो टोटल करंट वो कितना आपका 2 ओम को मिला, कितना आपका 3 ओम को मिला, कितना आपको 5 ओम को। तो हमने रेशियो के हेल्प से हमने आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कितना है, टोटल रेशियो कितना है, टोटल या सम कितना है आपको, या हम इसी को कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आपने पढ़ा होगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आपका रेशियो कितना, इनिशियल न्यूमरेटर अपॉन हम क्या करते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, आपको जो भी टोटल है ना आपका, तो हम सबको अगर हम ऐड करें तो आपका आएगा ये 28। तो 15 प्लस 10 प्लस 3 आपका 28। तो हमने लिखा 15/28 टाइम्स ऑफ 5 75/28। सिमिलरली हमने इसको सॉल्व 50/28 इसको सॉल्व किया, हमारा आया 15/28 एम्पियर। तो दिस इज योर ट्रिक फॉर द कैलकुलेटिंग करंट। अगला सर्किट है आपके पास कुछ इस तरीके का। सपोज आपकी ये बैटरी है, ये बैटरी ने आपको जो करंट प्रोवाइड किया, दिस इज ऑफ योर 7 एम्पियर का करंट निकला। और सपोज हम लेट कर रहे हैं ये आपका 1 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 3 ओम का है, ये आपका 5 ओम का है। तो इसमें भी निकाल लगाइए ट्रिक और निकालिए करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो करंट निकालिए आप ईच रजिस्टर में। तो सपोज हम ले लेते हैं, सपोज इस पे आपका करंट गया I1, इसमें आपका करंट गया I2, इस पे करंट गया आपका I3। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3, हम देखेंगे इनके किसके रेसिप्रोकल के बराबर हो रहा है, इन सबके रजिस्टर के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो दिस इज वुड बी अ रेशियो ऑफ योर करंट। तो करंट का रेशियो आ गया आपके पास। तो आप क्या करें, आपने इसको पहले होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर में करें, तो फटाफट करें। तो एलसीएम लेंगे अगर हम इसका, तो एलसीएम आएगा इसका आपका 15। तो योर I1 रेशियो I2 रेशियो I3 आएगा आपके पास बच्चों, आपके पास ये आएगा 15 रेशियो 5 रेशियो 3। तो अब आपको निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सपोज अगर आपको I1 निकालना है, तो I1 क्या है आपका 15 अपॉन टोटल की बात करें 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23 टाइम्स ऑफ I आपका 7 है, तो 15 7 जब 105 अपॉन 23 एम्पियर। तो I1 जो आपको मिलेगा 105 अपॉन 23 एम्पियर। वहीं अगर आप I2 निकालें, I2 आएगा आपके पास देखिएगा, तो I2 है आपका कितना 5 अपॉन टोटल 23 इंटू 7, तो 7 5 35 अपॉन 23 एम्पियर। वहीं अगर आप I3 निकालें, I3 हो जाएगा आपके पास देखें बच्चों 3 अपॉन 23 टाइम्स ऑफ 7 इक्वल टू 21 अपॉन 23 एम्पियर। तो दिस इज योर रेशियो। तो ये आपका करंट का रेशियो आ गया, आपका सॉरी करंट आ गया। तो रेशियो तो आपका 15:3 था, और ये है आपकी करंट की वैल्यू, इतना करंट आपको ईच रजिस्टर को आपको मिलेगा। तो दिस इज योर ट्रिक। आप सिंपली आप इसको बहुत सा अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आपका टाइम किल होने से बच जाएगा। तो आप सिंपली ये ट्रिक लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगला सवाल है बच्चों आपके पास कुछ इस तरीके से। ये आपका पहला सर्किट, ये आपका सेकंड रजिस्टर, और ये आपका थर्ड रजिस्टर। ये आपका 3 ओम का, ये आपके पास 5 ओम का, ये आपके पास 7 ओम का। ये कनेक्टेड है आपको क्रॉस कोई बैटरी। ये जो बैटरी है ये आपको प्रोवाइड कर रही है 71 एम्पेयर करंट। लाइट जो करंट प्रोवाइड कर रही है, सपोज ये आपका 71 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड कर रही है। तो आपको निकालना है करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो वही बात करेंगे फिर से। सपोज इस वाले रजिस्टर को मिला आपका I1 करंट, इस वाले को मिला I2, और इस वाले को मिला आपका I3 आपका करंट। तो अगर आप देखिए इनका अगर करंट का रेशियो की बात करें, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 की अगर हम बात करें, तो ये आएगा 1/3 वर्सेस 1/5 वर्सेस 1/7। तो दिस इज द रेशियो ऑफ योर करंट। तो पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लिए। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, इनके कॉमन एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कॉमन एलसीएम देखिए आप इसका कितना आएगा, इसका हम अगर एलसीएम लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा ये आपके पास आएगा 105। तो अगर आप 105 से डिवाइड कर दें, सबको मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो 105/5 रेशियो 105/7, तो ये आपको मिलेगा कुछ ये आपको मिलेगा देखिए कहाँ से 35 रेशियो 21 रेशियो 15। तो दिस इज द रेशियो ऑफ अ करंट। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 आपका आया बच्चों 35, 21 और 15। बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या आया, रेशियो ऑफ करंट।
तो अब निकाल लेते हैं फिर आई कितना मिला आपको, I1 कितना मिला, 35 बटे इन सबको अगर आप जोड़ दें 35 21 15 कितना हुआ आपका 71 इंटू कितना टोटल नेट करंट कितना है आपका 71, तो ये आपका I1 आ जाएगा। वैसे अगर आप I2 निकालें, I2 हो जाएगा आपका, देखिएगा I2 है आपका 21/71 इंटू 71। वैसे अगर हम I3 निकालें बच्चों, I3 आपके पास कितना है 15 है, 15/71 टाइम्स ऑफ 71, तो 71 कैंसिल, 71 कैंसिल, 71 कैंसिल, तो I1 आपका आएगा 15 आपका 35 एम्पियर, I1 आया आपके पास 31 एम्पियर, I2 आया आपके पास 21 एम्पियर, वहीं आपका I3 आया आपके पास 15 एम्पियर। तो ये है आपका करंट इन दी ईच सर्किट, इन दी ईच रजिस्टर।